कि 2 साल तक की सजा आप कैसे करवा सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन 499 500 के अंदर, यानी आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंदर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, पर्चा दर्ज करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में, थाने। आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे इन चवन्नी छापों की। आप 2 साल तक की जेल कैसे करवा सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन 499 और 500, यानी आईपीसी की धारा 499 और 500 में आप इनका पर्चा दर्ज करवा सकते हैं, इनकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथियों, दिक्कत परेशानी कहां आ रही है भाई? लॉकडाउन की वजह से तो सारा देश बंद हो गया था, दोबारा फिर कोरोना काल आ गया और लोगों के बिजनेस व्यापार काम धंधे ठप पड़े। अगर आपसे किस्त नहीं दी जा रही तो आप ईएमआई नहीं दी जा रही 2 4 5 लोनों की, आप ये ना सोचो कि आपसे नहीं दी जा रही। अरे भाई साहब, करोड़ों आदमी आप जैसे हैं जिनसे जो आज आप जैसी सिचुएशन में है। ऐसे ऐसे मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई साहब 50 करोड़ रुपए का लोन है, 50 करोड़ रुपए का लोन नहीं दिया जा रहा, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, खून के आंसू रो रहे हैं लोग। और बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने बाह चढ़ा रखा है, चवन्नी छाप लगा रखे हैं लोगों के पीछे। जागो ग्राहक जागो। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, आपका कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। फिर भले आपका सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता तब तक ये बदमाश हैं। नहीं तो सौदा ही कुछ नहीं है यार, है ना। बैठा है आम और खास आदमी की सेवा के लिए, जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक डिसेंट एडवाइस दूंगा, 100% स्टिक दूंगा भाई। और चाहे सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील से जाके क्रॉस चेक कर लियो, जो सजा काले चोर की वही मारी है ना, ठीक बाबा। तो भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दें, कुछ टाइम में प्रबंध होता हो, मैनेज होता हो तो इनके दे दें, नहीं तो ये क्या करेंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। जो बार बार बताता हूं, इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको छोड़ेंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे। 2 4 5 किस्त रुक रही होंगी तो कर भी दिया होगा। मैं हर बार बताता हूं, आपके 2 कोर्स डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, और 25 तरह के भी लोन ले रखे हैं आपने, अगर सारे भी डिफॉल्ट हो गए तो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? क्रिमिनल बनाया किसने आपको? इन चवन्नी छापों ने बनाया। और इनके जो ये नोटिस आ रहे हैं, ये आपको महसूस करवा रहे हैं कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है लोन ना देकर। साथियों, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 2019 में, इसमें बदलाव हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, जो कि पेड सर्विस है, जो कि आपके स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। ये हमारा नंबर है, इस पे ये आप मैसेज किया है। वो ग्राहक के और भी हित में आ गया है। पहले क्या था, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई केरला से कोई सामान खरीदा और आप रहते हरियाणा में हैं, या आपकी ट्रांसफर होगी, या बिजनेस के सिलसिले में वहां रहते थे, आज की डेट में यहाँ रहने लगे, चाहे वो चीज 500 रुपए की थी, चाहे वो 5 लाख रुपए की थी, केरला ही जाके केस रजिस्टर्ड करवाना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि ग्राहक के हित में और भी ज्यादा कंज्यूमर कोर्ट हो गया है, 2019 में बदलाव होने के बाद अब आपके पास राइट्स आ गए, अधिकार आ गए हैं कि आप सारे देश के किसी भी कोने में रहते हैं। मान लो केरला से आपने कोई सामान लिया, आप रहते जम्मू कश्मीर हैं, कश्मीर से लिया, रहते कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से सामान खरीदा, आप रहते जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में है लास्ट में, कम से कम 8-9 हजार किलोमीटर का फर्क है। अगर वो प्रोडक्ट खराब निकल गया जो आपने कन्याकुमारी से खरीदा था, कन्याकुमारी में केस करवाने की जरूरत नहीं, कश्मीर में भी भाई सारे देश में कंज्यूमर कोर्ट है, जिला उपभोक्ता अदालत। वो होती कहाँ है? अरे भैया, जहां कचहरी हुआ, जहां कोर्ट हुआ, उसी के अंदर ही कंज्यूमर कोर्ट हुआ यार। वहां जाकर किसी से पूछ लो, उनको कोई स्पेशल वकील नहीं होता, यही वकील हों उनके, बस वहां जाकर कर दो। अब उसकी कैच लिखड़ेगी, उसको केरला से आना पड़ेगा उस कंपनी को। तो भाई साहब, अगर आपने लोन लिया है तो लोन में भी आप इनके ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं आप इनके।
अगर ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं सेवा में कोताही, मतलब अपनी सर्विस प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे हैं अगर आपको, तो इनके साथ भी आप यही कर सकते हैं। आपने लिया है लोन कन्याकुमारी से, आप इनके ऊपर कश्मीर में भी जाके इनके, आप कश्मीर में रहते हैं क्योंकि आपको कश्मीर में सहूलियत होगी, तो आप वहां पे भी इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जैसे ये करते हैं लोगों के ऊपर 138 का जानबूझ के 1000 किलोमीटर दूर। अरे भाई अमरदीप कादियान आ गया, जलजला आ चुका है आप लोगों का, अपने अधिकार जानो। अब चवन्नी छापों की आगी, इनके ऊपर 499 और 500 IPS की धारा कैसे लगेगी? क्यों इनके ऊपर तो मैं कह रहा लगेगी लगेगी यार। सारे देश में चवन्नी छाप एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं। अरे हर फोन, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है यार। मैंने तो वैसा कागज चुगने वाले के हाथ में भी नहीं दिखता सिंपल फोन। और 1000 का भी फोन है ना, उसमें भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग कर लो। जब उस चवन्नी छाप का फोन आवे ना, हाँ भाई साहब कहां से बोल रहे हैं, वो अपना बैंक के NBFC कंपनी का नाम लेगा, क्या नाम है सर, नाम बता होगा। उसके बाद आपने तो वही बोलना है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं, आप कहोगे भाई साहब पैसे नहीं है। उसने वही बोलना है जो उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, वो वैसे ही बकवास करेगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, गाली गलोच पे भी उतारू हो जाता है। जैसे ही वो गालियां उसने दी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, आपके पास प्रूफ आ गया। 97 पुलिस स्टेशन में जाओ, थाने में, चौकी में इनकी FIR दर्ज करवा दो। मेरे पास कुछ ऐसे भी कमेंट आए हैं, सर वो पुलिस रास्ता ही नहीं देती, वो FIR ही नहीं दर्ज कर रही है, भाई तने पैसे ले रखे, इसके पैसे दे दे। अरे भाई पैसे ले रखे और पैसे नहीं दिए जा रहे, तो ये मेरी प्रतिष्ठा को खराब करेगा क्या? ये मेरे को गालियां देगा क्या? मेरे को लठ मारेगा क्या? गोली मार देगा क्या? फिर पुलिस नहीं आएगी क्या? सीधा SP साहब के पास इनकी कंप्लेंट कर दे, वहां से भी नहीं हुआ DIG साहब के पास कर दे, वहां से भी नहीं हुआ IG साहब के पास कर दो, वहां पे भी नहीं हुआ तो एडिशनल DGP साहब के पास कर दो, वहां से भी नहीं हुआ तो DGP साहब के पास कर दो, वहां से भी नहीं हुआ तो कोर्ट में कर दो। इतना लंबा खिंचेगा नहीं। आपने SP साहब के पास कंप्लेंट इनकी रिटर्न में करी और इनका बांस चढ़ाया पुलिस वालों ने, इस बात की गारंटी है। यह चवन्नी छाप नहीं दिखता, समझौता ना करियो, वे कहेंगे समझौता कर ले, पुलिस वाले कॉम्प्रोमाइज कर ले लूंगा। क्यों भाई, मेरे तक गालियां दे, तेरे तक गालियां देगा, तू कर लेगा के? इनका पर्चा दर्ज करो और प्रूफ आपके पास है। इनकी भाई साहब 2 साल की सजा होगी भिखमंगों की। दिक्कत क्या है कि ज्यादातर अनपढ़ है, ये 8-10 पढ़े हुए हैं, उठाई गिरे, इनको अकल तो है नहीं। और एक चीज और देखी है मेरे देखने में, मैंने आज तक कोई भी चवन्नी छाप 40 साल का नहीं देखा, 40+ का मैंने ये काम करता हूं देखा। ये किन को लगाते हैं? 20 से लेके 30 साल तक के लड़कों को लगाते हैं। वो क्या है, उनका खून गर्म है यार, उनका कानून का पता ही नहीं है। ये ट्रेनिंग दे दें, ये चवन्नी छाप को उसको कमीशन दे दें, बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव को है। उसको अकल तो है नहीं, उसके मन में जो वो वही बोल रहा, उसको ये नहीं पता पर्चा दर्ज हो जाएगा। और बहुत से चवन्नी छाप भी देखते हैं हमारी वीडियो को, अबे चवन्नी छाप नंगा हो जाएगा, कैच लिकट जाएगी, तेरा बैंक नहीं बचाएगा तेरे को। जिसको तू गालियां दे रहे ना, अगर इसने तेरा पर्चा FIR दर्ज करवा देना, तेरा बैंक नहीं बचाने आएगा तेरे को। मेरे ऐसे भी देखने में आया, लोग कंप्लेंट करते हैं, जोनल हेड के पास कर दी, या ombudsman के पास कर दी, या इनके ब्रांच हेड के पास कर दी, वहां से रिटर्न में मेल का जवाब क्या आता है, या रिटर्न में वो भेजते हैं, भैया चवन्नी छाप तो हमारा आदमी नहीं है। अरे भैया ऐसे चवन्नी छाप कोई फोन नहीं कर सकता आपके पास, कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। एक गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक की इनके ऊपर बनी हुई। और उसके अलावा भी अगर कोई चवन्नी छाप आपके पास फोन करेगा तो बैंक या NBFC कंपनी पहले मैसेज करेगी, मेल करेगी, उस चवन्नी छाप का नाम बताया जाएगा आपको, उस चवन्नी छाप का मोबाइल नंबर दिया जाएगा आपको, भाई इस नंबर से फोन आएगा। ये करते क्या है प्रैक्टिकली, इनका तो जोड़ से तो दिल करा उस नंबर से फोन करें भाई, किसी अननोन नंबर से आपके पास फोन नहीं कर सकते ये। और लेकिन करते क्या है, सबको ही पता है, अगर आपके 2, 4, 5 लोन डिफॉल्ट रहे तो आप भुगत भोगी हो, आपको तो पता ही है क्या करें। ये तो 50 तरह के फोन तो फोन नंबर फोन करें भाई, और बकवास भी कराएं, इनका उठा के सीधा पर्चा दर्ज करवा दो ना भाई, समझौता ना करिए, फिर देखिए चवन्नी छाप। अरे मैं कह रहा सारे देश में अगर 500 का 1000 का भी हो गया ना पर्चा दर्ज, सारा देश सुखी हो जाएगा। अमरदीप कादियान के पास भेजो ना, उन्हें कहा इन्ना डरा ना,
तो भाई इनसे डरे घबराए नहीं, इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। हाँ, अगर गाड़ी गलोच के भी हाथा पाइप आ जाए इनकी दुकान में, पेट्रोल के कोटन लगा दो भाई, देसी फार्मूला है, आपका कोई पर्चा नहीं दर्ज होएगा। क्यों? पहले तो दुकान दिखानी पड़ेगी, लेटर बॉक्स दिखाना पड़ेगा खोल के, और उस लेटर बॉक्स में कुछ चिपक थोड़ी गया पेट्रोल गिरने था, उसमें तो जलन होएगी 2 GB, जैसे रिलायंस वाला डाटा देता है 2 GB डेली, इतनी होएगी। फिर करेगा आई मम्मी। केओ कार्पिन का तेल भी लगाएगा, दुकान को सेकेगा भी, अगले 5 दिन वो ठीक नहीं होने वाली, और बाकी चवन्नी छाप को पहले ही बता देगा, अपने बोस को भी कह देगा कि उसके अपने बाप के करना चाहिए, वो तो तेरा बोर ही खराब कर देगा। अगर आपने इनका FIR दर्ज करवा दी, या इनकी दुकान में पेट्रोल डाल दिया, या लेटर बॉक्स में डाल दिया, नहीं है तो मिट्टी का तेल डाल दे यार, नहीं है तो मिर्च का पाउडर तो होगा यार, सब्जी में तो डालते होंगे, हरी मिर्च का होगा, लाल मिर्च का होगा, कैसा तो होगा, वो डाल दे। इनकी है ना, ये है तो अनपढ़, 8वीं 10वीं पास। इनकी वैसे तो बच्चा देखो 18 साल में ग्रेजुएशन करता है, 3 साल तो नर्सरी, UKG, LKG, फलानी KG उसमें लग जा भाई, 12 साल फिर वो करे, तो लगभग उसको 12 और 3 15, 3 साल कॉलेज में जाओ और 3 साल पहले 18 साल में बच्चे की ग्रेजुएशन होती है। चाहे वो किसी भी उस तक करे, मान लो कोई आर्ट्स से कर रहा है, कॉमर्स से कर रहा है, किसी से भी कर रहा है, लगे तो 18 साल है ना। इनकी 18 सेकंड में ग्रेजुएशन हो जाएगी इनकी, जैसे ही पेट्रोल गया इनकी दुकान में ग्रेजुएट हो जाएंगे, बस उसके बाद ये डिसेंट तरीके से बात करेंगे, ये चवन्नी चाप का काम नहीं करेंगे। तो भाइयों, आपको अपना वकील खुद से बनना पड़ेगा। अब ये 50 तरह के नोटिस और भेजेंगे, कितनी बार वकील के पास जाओगे भैया? वकील कहेगा दे 11,000 रुपये, दे 5,000 रुपये, यार ये तो नंगड़ कर देंगे यार, कुछ तो इन्ना कर रखे यार। तो इनसे डरे घबराए नहीं, अपना वकील आप खुद बने। बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम, कानून की। ज्यादा वकील नहीं बनना तो यार इतना तो वकील बन ले कम से कम कि लोन के बारे में तो पता लग जाए, जो जरूरत है, बेसिक जरूरत है आज की डेट में आपकी। जब आप इनको कानूनी रूप से बात करेंगे तो ये चवन्नी छाप फाड़ी हो जाएंगे। उसको सीधा बोलूंगा तेरा पर्चा दर्ज करवाऊंगा 499 और 500 में, फिर कदी को है नुगा यूट्यूब पे देख ले, 499 और 500 धारा हुआ है क्या, डिसेंट एडवाइस पे देख ले। असल में तो ये चवन्नी छाप देखनी लग रहे यार हमारी, हमने किसी का डर नहीं भाई। यही कारण है कि हमारा चैनल सबसे आगे जा रहा है, सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है डिसेंट एडवाइस। अरे 100% डिसेंट देवा भाई, 100% सच्चाई बतावा, आम और खास आदमी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। हाँ, एक कंडीशन जरूर है, ये लेडीज के लिए नहीं है कि जय ससुराल वालों की बोलना, क्योंकि लेडीज की बहुत सी की अपनी ससुराल में लड़ाई हो रही है, सासू से, ससुर से, ननद से चलती रहती है उनकी। आदमियों के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैंने जो भाई अगर अपनी ससुराल से प्यार करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वीडियो देख सकते हैं। लगभग 100-800 वीडियो डली हुई हैं एक साल में, लाइव में आप समाधान करवा सकते हैं अपनी समस्या का, या आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं, जो कि पेड सर्विस है, जो कि आपके स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314, ये हमारा नंबर है। इस पे ये आप मैसेज करके हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर अपनी ससुराल से प्यार करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और नहीं तो भागो यहां से। 9-2-11 जो बीवी से सचमुच करते प्यार, वो ससुराल वालों की जय करने से कैसे करें इनकार। जय हो ससुराल वालों की।